कल महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ तेजस्वी यादव कैंडल मार्च लेके निकलते हैं और कहते हैं कि भाई साहब इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाना अब बहुत ज्यादा जरूरी है और भारत सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो सब एकदम साथ है। पूरा भारतीय साथ है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप निर्णय लीजिए। तेजस्वी वहां पे खड़ा मिलेगा। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव कल कैंडल मार्च लेके निकले हुए थे और एकदम से भारत सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए भी दिखाई दिए। ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरा देश जो है वो शोक में डूबा हुआ है और हर जगह पे इसका विरोध किया जा रहा है। और अभी इधर देख लीजिए, तेजस्वी यादव जो है वो तमाम महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनके साथ जो है कैंडल मार्च लेके पटना के गलियारों में निकले, सड़कों पे निकले। उनके हाथ में बैनर और पोस्टर था और उनके मन में बस एक ही बात थी, जुबान पे भी वही बात थी कि भाई साहब अब जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करने का वक्त आ गया है। अब आप बदला लीजिए। सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग साथ है। घबराने की कोई बात नहीं है। ये देख सकते हैं तमाम ये जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भीड़ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ ये सारा भीड़ इसलिए है क्योंकि ये सब लोग जो है वो सड़कों पे उतरे हुए थे। यहाँ पे आप बैनर देख सकते हैं, इंडिया जो गठबंधन है उसका ये बैनर है और यहाँ पे हो रहा है कि भाई आतंकियों को सजा दो। अब खिलवाड़ करने से कुछ होने वाला नहीं है। आतंकियों को सजा देना है और इसी के लिए ये जो कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया है। यहाँ पे आप तेजस्वी यादव को देख सकते हैं, इनके बगल में मुकेश सहनी खड़े हैं, तमाम ये बड़े नेता भी खड़े हुए हैं और ये सब लोग बस यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई चलिए भारत सरकार, अब कब तक समझौते के ऊपर बात होगा, कब तक ये बात होगा कि भाई साहब कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल कर दिया जाएगा, कब तक सिर्फ उड़ी हमला होगा और सर्जिकल स्ट्राइक होगा। अब आमने सामने का युद्ध लड़ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा आरजेडी ने एक ऑफिशियल पेज से पोस्ट भी किया है कि देश की सुरक्षा के मामले में पूरा देश एकजुट है। कह रहा है कि भाई हम भी साथ हैं आपके। मतलब आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव सरकार के हर नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं और शायद यही विपक्ष की भूमिका होनी भी चाहिए। कह रहे हैं कि भाई देश की सुरक्षा के मामले में पूरा देश एकजुट है। पहलगाम हमले के बदले के रूप में सरकार जो भी कदम उठाएगी, इंडिया गठबंधन उसमें पूरी तरह से साथ रहेगी। बोला कि भाई हम लोग साथ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरी मजबूती के साथ आपके साथ हैं। उसके बाद लिखा जा रहा है कि देश के युवा वीर गति प्राप्त करने के लिए ही नहीं, वीरता से विजयी होने के लिए भी सज्ज है और पाकिस्तान के आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को ही नहीं, पाकिस्तानी सेना को भी निशाना बनाए जाने की जरूरत है। बोला कि भाई अब सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को नहीं, सबको पता है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है और इसमें पाकिस्तानी सेना जिम्मेदार है। तो सेना को टारगेट कीजिए, सेना को निशाने पे लीजिए। सबको पता है कि सेना जो है वो आतंकवाद जो है वो फैलाती है और इस वजह से आप सेना को टारगेट कीजिए, तब जाके कहीं ना कहीं ये सब कुछ रोका जा सकता है, ये सब कुछ बेहतर हो सकता है। वरना इस तरीके से तो ये लोग करते जाएंगे। और सही बात है, एक सिविलियन यानी एक आदमी जो है भारतीय अगर शहीद होता है, उसका तुलना आप 10 20 50 आतंकी मार के भी नहीं कर सकते। मतलब वो तो आतंकवादी हैं, उनका क्या ही, वो तो मरने के लिए ही आए हैं कि भाई साहब हम शहीद हो जाएंगे, उसके बाद जन्नत मिल जाएगी। उनका यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे चल रहे हैं। लेकिन अगर बात उस नागरिक की जाए तो वो तो बेहतरी की बात कर रहा है, वो हिंदुस्तान को बदलने की बात कर रहा है, वो हिंदुस्तान में बेहतर लाने की या फिर दुनिया के बारे में बेहतरी के बारे में सोच रहा है। तो उसकी तुलना तो 50 आतंकी मार के भी आप नहीं कर सकते ना। सेना मारिए, सेना मारिएगा तब जाके जो है वो कहीं ना कहीं ये रिवेंज, ये बदला पूरा होगा। उसके बाद आरजेडी लिख रही है कि भाई एक निर्णायक युद्ध में पाकिस्तान को सदा के लिए नेस्तो नाबूद करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध बने। मतलब सदा के लिए निर्णायक युद्ध हो, आमने सामने की लड़ाई हो और सदा के लिए जो है पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, नक्शा से मिटा दिया जाए पाकिस्तान को। मान लीजिए कि ये पाकिस्तान है, अगर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बना देता हूं आपको एक फिगर है, अगर ये पाकिस्तान है तो इसको सदा के लिए ये रहा इरेजर और इसे इस तरीके से मिटा देने का, ये नक्शा पे नजर नहीं आना चाहिए। अब ये डिमांड है लोगों का और इसी तरीके से डिमांड किया जा रहा है कि भाई साहब हमेशा के लिए मिटा दो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान अब किसी नक्शे में नजर नहीं आए, ये काम होना चाहिए। ये डिमांड अब विपक्ष भी कर रहा है, इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। कह रहा है कि भाई अब खत्म कीजिए। कब तक ये सब चलता रहेगा कि भाई चलिए हमने पानी बंद कर दी, बहुत अच्छा है, लेकिन अब काम जो है आमने सामने आके करना पड़ेगा। उसके बाद हो रहा है कि भाई
नेस्तनाबूद कर दीजिए, प्रतिबद्ध बनिए। पाकिस्तान को रणनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक और वैश्विक रूप से अलग-अलग करने की ही नहीं, बल्कि रणभूमि में पूरी तरह से ध्वस्त करने का भी समय आ गया है कि भाई आप कर रहे हैं। मतलब जो काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अब जो है आपको एकदम से रणभूमि में भी उतरना पड़ेगा और वहां पे भी पाकिस्तान में एकदम से विध्वंस मचा देना पड़ेगा। इस तरीके की एक लड़ाई होनी जरूरी है। उसके बाद इंडिया गठबंधन ने के आज के राज्यव्यापी कैंडल मार्च के द्वारा यही संदेश पूरे देश और संसार में जाना चाहिए। देश एकजुट है, एकमत है और प्रतिशोध लेने को प्रतिबद्ध है। मतलब बोल रहा है कि भाई देश एकजुट है, हम लोग आपके साथ हैं, एकमत हैं, जो आपका मत होगा उसमें हमारी सहमति सहमति भी होगी और हम लोग प्रतिशोध चाहते हैं। बस आप आगे का कदम बढ़ाइए, हम लोग चाहते हैं कि प्रतिशोध लिया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए, जो बर्बर बर्बर तरीके से लोगों के साथ उन्होंने पहलगाम में किया है, उसका प्रतिशोध लेना अब काफी जरूरी है। मतलब इंडिया गठबंधन जो है अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर चुकी है। अब जो है मोदी जी को सामने आके कुछ अच्छे फैसले लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव ने ये कैंडल मार्च निकाला और उसके बाद जो जोरदार भाषण दिया है, उसकी तारीफ भी हो रही है कि चलिए भाई साहब, मतलब किसी एक मुद्दे पे तेजस्वी यादव जो है वो भारत सरकार के साथ नजर नहीं आए, मोदी जी के साथ नजर नहीं आए, लेकिन जब मामला ऐसा है तो यहां पे साथ आना जरूरी भी था और तेजस्वी यादव साथ हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब अभी छोड़ना नहीं है, नेस्तो नाबूद कर देना है पाकिस्तान को। और ये जो लोग ये हरकत करके गए हैं उनको किसी भी कीमत पे जाने नहीं देना है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने बिहार में समर्थन दे दिया यहाँ सरकार को और कह रहा है कि भाई आप चलिए साथ, हम आपके साथ हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।